वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स बाय टीसीएस। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाली है, या फिर ओएमआर हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी। तो टीसीएस का जो पेपर सेटिंग है किस तरह की है, किस तरह के क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछती है, एसएससी एग्जाम भी क्योंकि टीसीएस ही करवाती है, तो उससे हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन लेवल्स किस तरह का हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एस्पिरेंट को रिवाइज नोट्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमने जिस भी एस्पिरेंट को रिवाइज नोट्स चाहिए या शॉर्ट टाइम में आप पूरा सिलेबस कवर करना चाह रहे हो, तो आपको एक्जैक्टली यही नोट्स रिवाइज चाहिए जो हमने उस तरह से बनाया कि आप कम टाइम में इसको कवर अप कर सकते हो, आसानी से रिवीजन कर सकते हो। तो ये आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हो, इस पर आप व्हाट्सअप करके सारे नोट्स और उसके साथ साथ एमसीक्यूज और वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। So the first question here is, in September 2022, who among the following was appointed as Chief of Defence Staff, CDF of India? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको, ये तो 2022 का यहाँ पूछा जा रहा है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है यानी सीडीएस जो इंडिया के हैं वो 2022 में जो सितंबर में अपॉइंट किए गए तो वही हैं अभी भी, दैट इज़ जनरल अनिल चौहान। ये हमारे सीडीएस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1885? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 1885 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शंस में देख सकते हो, साफ लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। हु अमंग द फॉलोइंग रोड आनंद मैथ? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और इसके बारे में आपके इसके आथर के बारे में और इसके बारे में पता होना चाहिए। फ्रॉम वेयर इंडियन नेशनल, और जहाँ से इंडियन का नेशनल सॉन्ग दैट इज़ वंदे मातरम लिया गया हैज़ बीन टेकन, और ये जो है बुक ये लिखी गई थी बिक्रम चंद्र चैटर्जी के द्वारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें कवर हो रही है, एक तो आनंद मैथ किसने लिखा है ये पता होना चाहिए, और वंदे मातरम का भी यहीं पर आंसर दोनों का एक ही रहेगा, बिक्रम चंद्र चैटर्जी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी चीज़ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है? ऑप्शन 1 में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ पर है ये तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ठीक है। दूसरे में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये कहीं ना कहीं आंसर करेक्ट लग रहा है। यस, इट इज़ करेक्ट आंसर। तो ये लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन है। क्वेश्चन 5 आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डैश एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉमन, रेगुलेटरी। और ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये आप सबको पता है। अगर इसकी वायलेशन होती है तो कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। तो ये स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। सो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी नेचर होती है और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती है। क्वेश्चन 6, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये जो पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, ये किसने डिवाइस की, किसने बनाई थी? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो है ये डलहौसी के दौर में बनाएगी, तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 7, विच इज़ द ओल्डेस्ट एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट इन इंडिया? तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन थे, मैंने एक एक पिकअप किया वहाँ से। एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट इंडिया के अंदर जो है ओल्डेस्ट का अगर पूछा जाए तो इट इज़, तो यहाँ पर एल्युमिनियम की रिफाइनरी प्लांट पूछा जाए तो मूरी एल्युमिनियम प्लांट जो है ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, चितरंजन दास अलॉन्ग विद डैश सेट अप द स्वराज पार्टी इन 1923 टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो हिस्ट्री आपने पढ़ी, हमने डिटेल लेक्चर 8 लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया, आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो आपको जो चितरंजन दास, जो सी आर दास हैं, जो इनके साथ दूसरा बंदा कौन से थे जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी? ये थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। क्वेश्चन 9 है, द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय? 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 कंट्रीज़ होस्ट करने जा रही हैं इसको, और वो 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करेंगी? दैट इज़, तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। इन 3 कंट्रीज़ में ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, रूट नच्चा इज़ अ फेमस इन विच ऑफ द दी स्टेट? ये रूट नच्चा जो है ये किस्म का डांस है, फोक डांस है, किस स्टेट का ये फेमस फोक डांस है? तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जम्मू कश्मीर का नहीं है। रूट नच्चा जो है छत्तीसगढ़ का एक फोक डांस है। क्वेश्चन 11, हु इंट्रोड्यूस द जिम्मेदारी सेटलमेंट जो है, परमानेंट सेटलमेंट जो कंसेप्ट है, एज अ मेजर ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जिम्मेदारी सेटलमेंट आई थी किसके दौर में? कॉर्नवालिस के दौर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौर में। क्वेश्चन 12, विच स्पीशीज़ ऑफ मैनग्रूव्स जो प्लांट्स हैं उनके कौन से स्पीशीज़ ट्रीज़ हैं विच इज़ साइंटिफिकली नोन एज हेरिटेरिया
फॉर्म्स इन सुंदरबंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश के जो सुंदरबन एरिया जो है ना, और बांग्लादेश, इंडिया का जो सुंदरबन एरिया, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन एरियाज और बांग्लादेश में पाए जाते हैं स्पीशीज़ मैंग्रोव्स के, इनका क्या नाम है? तो साइंटिफिक नाम तो आपको बताया हुआ है, लोकल नाम बताना है, तो इट इज़ सुंदरी। क्वेश्चन 13, ऑन 21 नवंबर 2022 हु अज्यूम चार्ज एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो, अभी ये क्वेश्चन जो पिकअप किया मैंने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन से, तो अभी आपको रिसेंटली का पता होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। अभी आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो राजीव कुमार जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का। गूगल आप सर्च भी कर लें करो, एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं जो भी, तो वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें 14, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो PMEGP प्रोग्राम है, ये स्कीम है, वाज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की? तो इट इज़ स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो है मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की ये स्कीम। ओके। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वॉन 2023 संतोष ट्रॉफी। 2023 की जो संतोष ट्रॉफी है ये कौन सी स्टेट ने जीती है? इट वाज वॉन बाय, तो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है कर्नाटका। कर्नाटका ने 2023 की संतोष ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन 16, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल तबला प्लेयर। देखो तबला प्लेयर आपने बताना है, जिसको अब्बा जी के नाम से भी मुखातिब किया जाता है। ही कोलैबोरेटेड विद अमेरिकन जैज ड्रमर बड्डी रिच, जिसने बड्डी रिच से भी कोलैबोरेट किया है टू क्रिएट ए म्यूज़िक एल्बम। 1968 में एक म्यूज़िक एल्बम भी बनाई थी। तो ये एक फेमस तबला प्लेयर हैं जिनका नाम है अल्लाह रखा। तो राइट आंसर रहेगा 1। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार में मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ ओरू जाति ओरू मातम ओरू देवम। एक्चुअली इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, ये किसने कहा था? ये आइडियोलॉजी किसकी थी? तो ये कहा गया था नारायण गुरु के द्वारा, और ये JKSSB के भी किसी एग्जाम में रिसेंटली JKPSI के भी में पूछा गया था। तो हालांकि ये SSC में भी देखने को मिला है क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिफाई द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसको क्या कहते हैं? तो इट इज़ कॉल्ड एज गुल्स। इनको गुल्स कहा जाता है, जो वेस्टर्न हिमालयाज के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस इस बार आपको मैंने जो लाए हैं वो थोड़े टफ भी हैं और ये पूछे गए हैं। द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। देखो यहाँ पर 2021, 22 और 23 जो भी इंडेक्स है ये वाज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन रिलीज़ करता है? इसका आंसर वही रहेगा, चाहे 2021, 22, 23 कोई भी इंडेक्स हो, रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है, नेशनल की बात है। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। नैनीताल, लोकतल, पुलिकट, भीमतल। तो यहाँ में बताना है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, लेक का क्वेश्चन टफ पूछ लिया यहाँ पर। पुलिकट लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। क्वेश्चन 21, थब्बल चुंगबा इज़ अ फोक डांस। देखो अब थोड़ा फोक डांस इसमें भी टफ पूछा गया, बहुत से एस्पेंट कह रहे थे क्वेश्चन एडवांस लाओ, हमने लाए हैं। अब इजी कुछ क्वेश्चन जो आए हुए थे, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन हमने स्किप किए और थोड़े से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन, ताकि आपको ये भी पता चले कि मुश्किल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये थब्बल चोंगबा जो है ये मणिपुर का फोक डांस है, ये आपने याद रखना है। ओके। क्वेश्चन 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड इन 2022 फॉर द वेलफेयर मेजर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए और दोज हु आर एक्ट ऑफ बेगर जो है उनके लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम क्या है? और इस तरह की जो स्टेट्स को स्कीम लॉन्च करती हैं तो उन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये स्कीम थी स्माइल स्कीम, सॉरी। ओके, सो द नेक्स्ट हियर इज हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट बिहार से किसने लड़ा था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने हिस्ट्री की वीडियोज़ में आपको समझाया हुआ अच्छे से। तो बिहार से वीर कुंवर सिंह जो है लीड कर रहे थे 1857 की बगावत को। क्वेश्चन 24 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म्ड बाय संथल ट्राइब ऑफ झारखंड। झारखंड की एक ट्राइब है दैट इज संथल ट्राइब, कौन सी तरह के डांस परफॉर्म करते हैं ये? तो ये जो संथल ट्राइब है ये जिका डिसेन, ये एक किस्म का डांस है, ये परफॉर्म करते हैं जिका डिसेन। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। आज़ादी से पहले पॉवर्टी लाइन किसने डिस्कस किया? इकॉनमी पे एक अच्छी बुक आई थी जो आज़ादी से पहले है, वो किसने लिखी थी? दादा भाई नेहरू जी ने।
क्वेश्चन 26 यहाँ पर है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी को पॉलिटी एफडब्ल्यू में नहीं है, वीएलडब्ल्यू में है। 3 क्वेश्चन मैंने स्पेशली वीएलडब्ल्यू के लिए अलग से रखे हैं पॉलिटी के, अदरवाइज बाकी जितनी भी जीके है वो कॉमन क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो दोनों एग्जाम चाहे वीएलडब्ल्यू हो या एफडब्ल्यू हो दोनों की जीके पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुई थी उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। क्वेश्चन 27, वेयर डिड विवेकानंद पार्टिसिपेट। स्वामी विवेकानंद जो रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर थे, आई थिंक इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। और ये जो वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है ये कहाँ पर हुई थी? शिकागो में हुई थी, शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ द रिवर गोदावरी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लग रहा है, रिवर्स और लेक से पहला लेक से बड़ा टफ क्वेश्चन था। दैट जॉइंस द बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू द यनम इनक्लेव ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी की एक जगह है यनम इनक्लेव, यहाँ से होते हुए ये गुजरता है जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ये ब्रांच है गोदावरी रिवर की। किस रिवर की बात चल रही है यहाँ पर, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दिस इज कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन। तो इट इज़, तो ये जो रिवर है इट इज़ गोतमी। गोतमी ये ट्राइब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, अगर आपको ट्राइब्यूटरी से आपने पढ़ी है तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट एडिड 4 न्यू सब्जेक्ट्स। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 39A, 43A और 48A ये सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए थे? कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के तहत? तो आप सबको पता होगा एक अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उस अमेंडमेंट के तहत बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई है, प्रेम्बल में भी चेंज हुआ है, बहुत सारी और चीज़ें हुई। ये है आपका 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ये साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन आ गया बीच में। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो है कहा जाता है, यानी जो मसल्स को ग्रो कराता है, जो बॉडी बिल्डर्स खाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इट इज़ प्रोटीन। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपके कितने स्कोर आए हैं आज के सेशन में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो डिटेल रिवीजन नोट्स हैं आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और कितने आज के आपके सेशन में कितने स्कोर हुए हैं ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें पता चल जाए कि आज के पेपर का लेवल किस तरह का रहा है। थैंक यू। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में विजिट करके हमारी जो पहली वीडियो अपलोड हमने की हुई है वो भी आप देख सकते हैं।